अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशफ और आज मैं बनाने लगी हूं शुगर कुकीज़। ये रेसिपी मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, लेकिन बन नहीं रही थी एक इंग्रेडिएंट की वजह से, और अभी भी मुझे उसके बगैर ही बनानी पड़ी है, लेकिन फिर भी सारा कुछ बहुत सही रहा। तो ऐसा है कि ये रेसिपी मैं एक बार पहले बना के ट्राई कर चुकी हूँ, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं एक बार बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहली बार में मेरे से इतनी ज़्यादा अच्छी ना बने, उसके बाद फिर मैं इसको वीडियो भी बना लूँगी। लेकिन पहली बार में ये इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना, और दूसरी बार में भी बिल्कुल इसी तरह की बनी है जैसे पहली बार बनी थी। मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है, इनको पहली बार में भी कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है, बस देखने में मुश्किल लगती हैं। और बाकी वीडियो लंबी इसलिए क्योंकि इसमें एक तो मैं सबसे पहले कुकीज़ बनाऊंगी, उसके बाद मैं उनकी शेप्स बनाना बताऊंगी, और फिर रॉयल आइसिंग भी बनाऊंगी, और फिर लास्ट पे मैं उन कुकीज़ पे रॉयल आइसिंग भी लगा के बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी सारे मैं आपको डिज़ाइंस बना के बताऊंगी, वो भी सिर्फ 4 कुकी कटर्स के साथ, 4 बेसिक, वो 4 का सेट आपको कहीं से भी मिल जाता है। तो चलें हम बस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी से। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकीज़ की डो बनानी है हमने, उसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 3 कप मैदा, उसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा नमक, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इनको छान भी सकते हैं, छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे मिक्स ही कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि मैंने पहले से मैदे को छाना हुआ भी था। लेकिन अगर आपने मैदा नहीं छाना हुआ है तो ज़रूरी है कि आप इसको छान लें एक बार, कम से कम एक बार। अब उसको मिक्स करके मैंने साइड पे कर दिया, और यहाँ पे एक अलग बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप घी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप बटर यूज़ करें या घी यूज़ करें। घी जो है ये उसी तरह से सॉफ्ट आना चाहिए जिस तरह से हम बटर सॉफ्ट वाला लेते हैं ना कुकीज़ के लिए, उसी तरह से आपका घी भी सॉफ्ट आना चाहिए, ना तो ज़्यादा मेल्ट हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने घी लिया था थोड़ा सा ज़्यादा जमा हुआ है, लेकिन मैंने बाद में इसको मैनेज कर लिया था, लेकिन सॉफ्ट वाला ही हमें लेना है। उसके बाद 1 कप इसमें जाएगी कास्टर शुगर, या मतलब कि बारीक वाली चीनी। अगर ये नहीं हो तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को बीट करना शुरू कर लेना है। पहले लो स्पीड पे बीट करना है, और जब ये मिक्स हो जाए, थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए, जैसे जैसे फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। साइडों से स्क्रैप करते रहना है ताकि सारा कुछ अच्छे से बीट हो जाए, कुछ भी साइडों पर ना रहे। तो इसको मैंने तकरीबन 4-5 मिनट बीट कर लिया, और ये देखें फ्लफ़ी हो गया है ये, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 अंडा, बड़े साइज़ का अंडा है ये, और रूम टेम्परेचर पे है। वो डाल के 1 मिनट तक दोबारा मैं इसको बीट कर लूँगी। तो इसको दोबारा से बीट करने के बाद अब इसमें वो जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ था उसको मैं डालना शुरू करूँगी। इसमें एक साथ सारा नहीं डालूँगी, वरना इसको मिक्स करने में मुश्किल होगी। ये तीसरा कप मैंने डाल दिया, और ये देखें लास्ट पे दोबारा से बीट कर दूँगी जितना सा भी होगा। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है वो ज़्यादा ड्राई है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो कि होगा मतलब कि 3-4 टेबलस्पून दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी डो भी थोड़ी ड्राई लग रही थी, तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था, लेकिन अगर आपको लगे कि ठीक है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा इसको गूँध लिया मैंने, और इसको दोबारा से बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं, और इसको फ्रिज में रख देना है हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप मतलब मिनिमम 3 से 4 घंटे हैं, अगर आप मैक्सिमम रखना चाहें तो आप इसको पूरी रात तक भी रख सकते हैं, और अगले दिन इसके कुकीज़ बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो कुकीज़ हैं वो स्प्रेड नहीं होंगी। जिन कुकीज़ को हमने डेकोरेट करना होता है ना, उनकी हमें जो मतलब उनको हमने राइज़ नहीं होने देना है। उनकी जो मतलब ऊपर वाली सरफेस है, अगर तो वो बिल्कुल इक्वल होगी तो ही हम उस पर आइसिंग लगा के डिज़ाइन विज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर वो इवन ही नहीं होगी तो हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने इनको राइज़ नहीं होने देना होता है, तो इसलिए ही हम इनको रख रहे हैं फ्रिज में इतने ज़्यादा टाइम के लिए। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रखा था, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम हो आप 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, अगले दिन मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। ये देखें डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब जब इसको फ्रिज से निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी, थोड़ा सा इसको हाथ से अगर आप गूंद लेंगे तो ये सही हो जाएगी। तो अब मैंने एक बटर पेपर लिया है, 2 लिया बटर पेपर, एक नीचे रखा है डो के और एक ऊपर रखा है। इससे क्या होगा कि अगर हम मतलब यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेंगे ना, तो हमारी जो डो है उसको बेलते हुए उसमें क्रैक्स आएंगे। और दूसरा ये कि अगर हमारी डो में मैदा ऐड हो जाएगा तो वो थोड़ी सी हार्ड भी हो सकती है, तो इसलिए हमें जैसी है हमें ऐसी ही चाहिए, तो इसे हम बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं। आप बटर पेपर के बगैर अगर बेल के देखेंगे ना तो इसमें क्रैक्स आएंगे, इसलिए हमें क्रैक्स नहीं चाहिए, तो हम बटर पेपर रख रहे हैं इसके ऊपर भी और नीचे भी। तो ये मैंने इसको बेल लिया है,
और ये देखें इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। अब मैं लूँगी कुकी कटर्स और मैं इसकी शेप्स काट लूँगी। अभी मैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं काट रही हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ ये मैं किस मतलब क्या सोच के काट रही हूँ इन वाले कटर से। पहले मैंने काटे हैं 3 सर्कल्स, उसके बाद स्टार 2, हाँ 2 स्टार काटूँगी, एक और सर्कल और ये एक फ्लावर वाला काट लूँगी। जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल दूँगी मैं। और ये करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, ये जो एक्स्ट्रा वाली डो है ना इसको हटाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखें इनको आप हाथ से भी उठा सकते हैं, वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं तो आप इसको पैलेट नाइफ़ के साथ भी उठा सकते हैं। मैं अभी उठा कर दिखाती हूँ, ये इस तरह से। अभी मैं इनको ट्रे में नहीं रख रही हूँ क्योंकि हमने इनसे अभी डिज़ाइन बनाने हैं मज़े मज़े के, तो वो बना के रखेंगे। और ये देख लें इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, आपकी मर्ज़ी है इससे थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ी कम भी रख सकते हैं। दूसरी बार में मैंने डो को बेल लिया इसी तरह से, और अब इसमें से मैं हार्ट्स काट रही हूँ। ये मैं मेरे ख्याल से रैंडम शेप से काट रही हूँ अभी फ़िलहाल। और ये कुछ शेप्स काटने के बाद मैं इस तरह से इसमें से 2 वी से काट लूँगी, मतलब वी की शेप में काट लूँगी। और ये देखें अब मैं बताती हूँ इनका क्या करना है। पहले तो 2 सर्कल्स मैंने लिए हैं और एक स्टार लिया है। सर्कल्स जो हैं उनको इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा काटा है, और जो स्टार है उसको दरमियान में से इस तरह से काट के मैं इनके ऊपर जोड़ दूँगी। और ये हमारे बहुत ही क्यूट से पाइनएप्पल्स बन गए हैं इतनी आसानी से, विद आउट एनी पाइनएप्पल वाला कुकी कटर। मतलब बेसिक कटर्स के साथ ही मैं आपको सारा बनाना बता रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा है। अब पाइनएप्पल्स के बाद हमने बनानी है आइसक्रीम कोन। उसके लिए मैंने फ्लावर वाली कुकी को दरमियान में से काट के ऊपर आइसक्रीम बना दी है, और जो मैंने वो 2 वी काटे थे उससे मैंने कोन बना दी। और ये हमारी आइसक्रीम्स भी बन के तैयार हैं। इनको आपने जहाँ से जोड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये ना टूटे। तो ये देखें इनको इस तरह से मैं ट्रे में रखती जा रही हूँ। आपको जब ट्रे में रखेंगे दोबारा एक बार जोड़ना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप ट्रे में रख के ही जोड़ लें इनको। उसके बाद नेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर या फिर थोड़ा रेक्टेंगल सा काट लिया था नाइफ़ से ही, और उसके इस तरह से 2 कॉर्नर्स में उतार दूँगी और फिर उसमें टूथपिक के साथ एक होल सा बना दूँगी। और ये हमारा टी बैग बन के तैयार है। अभी वैसे टी बैग नहीं लग रहा है, बाद में मैं आपको इसको पूरा टी बैग बना के बताऊँगी। उसके बाद है ये मैं बना रही हूँ वो जो पेंट वाली पैलेट होती है जिसमें कलर्स को मिक्स करते हैं डिफरेंट, जब पेंटिंग कर रहे होते हैं, ये वो बना रही हूँ। अभी सिर्फ मैंने एक सर्कल लिया था, उसको इस तरह से थोड़ी सी ओवल शेप दी है। फिर मैं एक स्ट्रॉ की हेल्प से इसमें एक होल कर लूँगी जिस तरह से उसमें पैलेट में होता है, और अगर थोड़ा सा यहाँ से क्रैक आए तो उसको जोड़ सकते हैं। तो ये भी हमारी तैयार है। इनको भी मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डो लिया है, इसको हाथ से मैं इस तरह से रोल करके बना लूँगी, एक छोटा सा मतलब छोटा सा गोल सा बना लूँगी। और ये थोड़ा मोटा है। और उसके बाद मैं एक लूँगी बॉटल का कैप और उसको दरम्यान में रख के दबा दूँगी। और ये हम वैसे बटन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह करेंगे तो ये इसके साइडों पे क्रैक आएंगे। 2 तरीके हैं, या तो आप इन क्रैक्स को इस तरह से हाथों से कर लें सही, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जब इसको बॉटल के कैप को दबाएंगे ना इसमें डो में, तो आप साइडों से डो को अच्छी तरह से दबा के रखें ताकि उसमें क्रैक्स ना आए। इस तरह करेंगे तो क्रैक आएंगे नहीं। ये देखें कोई क्रैक नहीं आया है। उसके बाद स्ट्रॉ लेके उसमें मैं 4 होल्स कर दूँगी और ये हमारे बटन भी बन के तैयार हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली शेप के लिए मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स काट लिए हैं और इनको इस तरह से रोल करना है। अभी ये मेरे से यहाँ पे टूट गए हैं, लेकिन मैंने दिखा दिया क्योंकि बाद में जो मैंने बनाए थे तो ये मेरे से सही बन गए थे। फ़िलहाल नहीं बन रहे हैं। मैंने डो को दोबारा से थोड़ी देर फ्रिज में रखा था और फिर बनाए थे तो ये बन गए थे। बस मैंने आपको तरीका दिखाया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रही हूँ और मैं एक और कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ जो कि उन 4 के अलावा है। ठीक है, मैंने वैसे कहा था कि मैं 4 से बनाऊंगी, लेकिन बाद में ये वाला आइडिया भी मुझे आया था, मेरा दिल कर रहा था ये बनाने का, तो इससे मैंने ये भी बना लिया। उसके बाद मैं ये सर्कल है, ये जो ऐसे ऐसे, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, जिग जैग वाला सर्कल काट लूँगी इस तरह से। और
ये भी रख दिया है मैंने, मैं बाद में बताऊँगी इनका क्या करना है। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे छुरी से काट लिया था और उसमें मैं एक नोज़ल की हेल्प से काट लूँगी इसमें से, इस तरह से। नोज़ल नहीं है तो कोई भी और चीज़ से आप काट सकते हैं, छोटी सी कोई भी पेन का ढक्कन या कुछ भी। और फिर उसी जो काटे हुए हैं उनको ही मैं इधर उधर चिपका दूँगी और ये हमारी पज़ल बन जाएगी। इसको भी मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया है। तो यहाँ पे हमारी ये सारी कुकीज़ तैयार हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने 2 ट्रेज़ तैयार की हैं। अभी इनको बेक होने से पहले हमने 15 मिनट के लिए फ़्रिज में रखना है और उसके बाद हम इनको बेक करेंगे। तो पक्का यकीन हमें हो जाएगा कि ये अब स्प्रेड नहीं होंगी, ठीक है। दोबारा से भी फ्रिज में हम इसीलिए रख रहे हैं कि ये स्प्रेड ना हो, इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। तो इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद फिर बेक करती हूँ। और हाँ, इस रेसिपी से 3 ट्रेज़ बनेंगी इस तरह की। फ़िलहाल मैंने 2 बनाई हैं, एक की डो भी पड़ी हुई है, वो मैं बना लूँगी बाद में। तो 15 मिनट के बाद मैंने ओवन में रख दिया इन्हें और ये कुकीज़ अब हमारी बेक हो जाएंगी। टाइम कितना लेंगी आपके ओवन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों की तो 15 मिनट में ही बेक हो जाती हैं, लेकिन जो मेरे पास ओवन है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो इनको बेक होने के लिए कोई 30 से 35 मिनट लगे थे। जब इनके एजेस ब्राउन हो जाएं तो मतलब कि ये तैयार हैं, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है। तो ये हमारी कुकीज़ जो हैं वो बेक हो गई हैं। ये सारी कुकीज़ हैं जो इतनी डो में बनी हैं, ये सारी की सारी 3 ट्रेज़ की कुकीज़ हैं। तीसरी वाली ट्रे जो थी उसकी कुकीज़ को भी मैंने बेक करके इसी में रख दिया है। और ये देखें, ये वो वाली शेप जो मैं कह रही थी कि मेरे से नहीं बनी, वो अब बन गई थी। और ये देखें बेक होने के बाद अच्छी लग रही है। तो अब हमने करनी है इनकी आइसिंग। तो सबसे पहले रॉयल आइसिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक अंडे की सफ़ेदी और वो जो इंग्रेडिएंट था मैं कह रही थी कि जिसकी वजह से ये रेसिपी डिले हुई है, वो था मेरिंग पाउडर। वो पाउडर होता है अंडे की सफ़ेदियों का और चीनी भी होती है शायद उसमें, मतलब कि एग वाइट्स हैं वो पाउडर फॉर्म में। तो मुझे बस दिल करता था वो यूज़ करने का, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे, तो कहीं से भी नहीं मिलता है। मैंने हर स्टोर से पता किया है लेकिन ऑनलाइन मिल जाता है। वो भी फ़िलहाल तो आउट ऑफ स्टॉक था और अगर अली एक्सप्रेस वगैरह से मंगाती ना तो वहाँ से मतलब ज़रूरत से ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो मैंने कहा फिर जो है वही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडे की सफ़ेदी ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा मतलब जब पहले भी मैं ये कुकीज़ बना चुकी हूँ ना, तो खाने वालों को कुछ भी पता नहीं लगा था कि इसमें अंडे की सफ़ेदी मैंने इसी तरह से ऐड किया। और हम लोग बाहर से वो बहुत सारी चीज़ें जो बेकरी से लेते हैं ना, उनमें भी पता नहीं किस किस में होती है। और सबसे बड़ी बात आइसक्रीम में भी यूज़ होती है और हम लोग खाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। इसी तरह से जैसे मैंने बना के खिलाई थी तो किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि अंडे में जितना भी टेस्ट होता है, जो स्मेल होती है ना, वो उसकी योक में होती है, मतलब कि जर्दी में होती है। तो सफ़ेदी में कोई टेस्ट या कोई स्मेल नहीं होती। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने ये यूज़ नहीं करनी है और आपको मेरिंग पाउडर मिलता है तो वो यूज़ कर लें और थोड़ा मुझे भी भेज देना। अच्छा, तो इसको मैंने बीट कर लेना है, पहले लो स्पीड पे बीट करना है। और हाँ, ये रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए, ठीक है, ठंडा नहीं होना चाहिए इसको। पहले लो स्पीड पे मैं इसको बीट कर रही हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पीड बढ़ाती जाऊँगी। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की, सिर्फ मैं सफ़ेदी को बीट कर रही हूँ। ये देखें, जब इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी झाग बनना शुरू हो जाएगी ना, ये ज़्यादा अभी पीक्स वगैरह नहीं बनी है, ये सिर्फ झाग है। इसमें मैं चीनी ऐड करना शुरू कर दूँगी। चीनी है यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने घर वाली जो पाउडर शुगर है ना वो यूज़ नहीं करनी है, बाज़ार वाली आइसिंग शुगर ही यूज़ करनी है, ठीक है। मेरे से यहाँ पे गलती हुई थी, मैं जब फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना तो मैंने बाज़ार वाली ही यूज़ की थी और तब कोई मसला नहीं हुआ था। इस टाइम जब मैंने बनाया था ना तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने घर वाली मतलब DIY करके आइसिंग शुगर यूज़ की थी, लेकिन वो नहीं यूज़ करनी है। क्यों नहीं यूज़ करनी है आपको आगे चल के वीडियो में पता लग जाएगा। तो इसको बीट करते रहना है, थोड़ी थोड़ी इसमें चीनी ऐड करते रहना है और बीट करते रहना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेमन जूस। ये क्या करेगा कि जो थोड़ा बहुत भी उसका टेस्ट होगा ना वो नहीं आने देगा। वैसे होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज आ एसेंस इसमें डाल रहे हैं। अगर आप कोई और एसेंस डालना चाहें जो कि क्लियर एसेंस हो, मतलब कि उसमें कोई कलर वगैरह ना हो, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये बीट हो गया है और ये कंसिस्टेंसी है इसकी। फ़िलहाल ये थिक ही है, और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक है तो ये आप इसमें पानी ऐड करेंगे। ये जिस तरह का मेरा है, अगर इस तरह का है तो आपने पानी ऐड नहीं करना है, फिर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपको बाद में पाइप करने में मसला होगा। तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा जब थिक लगे तो ही ऐड करना है, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा।
उसके बाद मैं इसमें कलर्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जेल कलर्स नहीं हैं और बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं, तो मैं उनके बगैर आपको बना के दिखाऊंगी। दो में मैंने यहाँ पे लिक्विड कलर्स यूज़ किए हैं, बाकी में मैं पाउडर्ड कलर यूज़ करूँगी। अब बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, वो कहते हैं नहीं 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 पाउडर्ड कलर नहीं यूज़ करना है, लेकिन मैंने यूज़ किया है, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी कुकीज़ को भी कुछ नहीं हुआ, ना खाने वालों को कुछ हुआ है, तो मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब जेल कलर ले लूँगी तो फिर वो भी यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक ग्लास लिया है, उस पर इस तरह से पाइपिंग बैग लगा दिया ताकि आसानी से हम इसमें आइसिंग डाल सकें, और ये सारी की सारी मैं इसमें डाल दूँगी रॉयल आइसिंग हमारी। तो ये हमारे सारे पाइपिंग बैग्स तैयार हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने पाइनएप्पल वाली कुकी ली है, और ये देखें पाइपिंग बैग को आपने सिर्फ इतना सा काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। अगर आप इसके आगे नोज़ल यूज़ करना चाहें तो वो जो बिल्कुल पतली वाली होती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये शुरू में ही ये अटक रहा है ना, ये इसीलिए अटक रहा है क्योंकि मैंने वो DIY वाली आइसिंग शुगर यूज़ की थी, तो आपने बाज़ार वाली यूज़ करनी है। हम घर में उसको जितना भी पीस लें ना वो नहीं होती है उस तरह की बाज़ार वाली जैसी, और जितना भी छान लें, अगर आप बाज़ार वाली यूज़ करें तो भी आपने उसको छान के ही यूज़ करना है कि उसमें कोई एक भी ज़्यादा ज़र्रा ना रहे। तो अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपको बाद फिर इस तरह होगा जिस तरह मुझे हो रहा है। तो ये जो इसकी टिप में चीनियाँ आ रही थी उसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा मोटी काटनी पड़ी थी इसकी टिप। तो और ये पाइनएप्पल हमारा तैयार है। उसके बाद आइसक्रीम के लिए इस तरह से मैं वाइट वाले कलर से इसकी आउटलाइन बनाऊँगी, और ये देखें ये भी अटक रही है, कभी एकदम से निकल आती थी, कभी अटकती थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ चीनी की वजह से उसमें जो थोड़े थोड़े से रह जाते हैं ग्रैनुअल्स वो बीच में अटकते हैं इसके टिप में। अगर बाज़ार से लें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन होती है, तो सही रहता है। अगर घर वाली को हम छान भी लेना तो वो उस तरह से नहीं होती है। मैंने छान के यूज़ की थी लेकिन फिर भी देख लें। अच्छा, अंदर से फिल करने के बाद अगर आपसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ये सिर्फ मोटी टिप काटने की वजह से हो रहा है। अगर आपकी बारीक होगी ना टिप तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसको इस तरह से मैं टूथपिक से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद आपने गीली पे आइसक्रीम के स्प्रिंकल्स बना लेने हैं। अगर आप चाहें तो असली वाले स्प्रिंकल्स भी इस पर थोड़े से डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसे करने का दिल कर रहा था, मैंने ऐसे कर लिया। टूथपिक में बाकी कलर्स को डिप करके तो इस तरह से इस पर बना दूँगी स्प्रिंकल्स। और अगर चाहें तो डायरेक्टली भी आप इस तरह से बाकी कलर से इसके ऊपर स्प्रिंकल्स बना सकते हैं। दो तरीके हैं, आपकी मर्ज़ी है। तीसरा तरीका ये है कि आप इस पर स्प्रिंकल्स ही स्प्रिंकल कर दें। अच्छा, उसके बाद ये बटन है, इसकी आउटलाइन बना लूँगी पहले मैं। ये बाकी किसी कुकी पे क्रैक्स नहीं आए हैं सिवाय बटन्स के, बटन्स पे क्रैक आए हैं, लेकिन अभी जब इन पे आइसिंग लग जाएगी तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। इसकी आउटलाइन बना दी, और ये जो अंदर वाले सर्कल्स हैं उन पे भी आउटलाइन बना के बाकी को फिल कर देना है, और बाद में टूथपिक से आप इसको सेट कर सकते हैं जहाँ से भी ये सेट करने वाली हो। अच्छा, उसके बाद पज़ल वाला लिया है मैंने, और इस तरह से इसकी आउटलाइन बना दूँगी, और इसको मैं फिल नहीं कर रही हूँ, इसको इसी तरह से रखूँगी। और फिर फ्लावर लिया है मैंने, और ये पर्पल कलर से मैं इसकी भी आउटलाइन कर दूँगी, इसको भी फिल नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। और ये पर्पल कलर मेरे से बाई चांस बन गया था, मैंने रेड बनाया था, रेड में मेरे से थोड़ा सा ब्लू गिर गया और ये पर्पल कलर बन गया था। और फिर है ये हमारा पैलेट वाला, इसमें मैं इस तरह से डॉट्स लगा दूँगी, मतलब जिस तरह से जैसे ये समझें पेंट है इस पर। आप चाहें तो यहाँ पे बंटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये पेंट पैलेट भी तैयार है। उसके बाद हार्ट शेप है, इसकी मैं इस तरह से बाउंड्री करूँगी पहले, और अंदर से फिल कर दूँगी सिंपल। फिर आता है ये हमारा क्रिंकल वाला सर्कल, और इसकी आउटलाइन करनी है क्रिंकल वाली ही वाइट कलर से। इसमें बेसिकली मैं अंडा बनाना चाह रही हूँ, और फिर अंदर से फिल कर देना है इसको। अच्छा, पूरा इसको फिल करने के बाद दरमियान में इसमें इस तरह से सर्कल बना दूँगी येलो कलर से, मतलब ऐसे लगेगा ये एग योक है और ये हमारा फ्राई किया हुआ अंडा लगेगा और लग भी रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे सर्कल लिया है, मैंने सर्कल वाली कुकी ली है मैंने, और पर्पल कलर से मैं इसके दरमियान में हार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ी मुश्किलों से मेरे से हर चीज़ बन जाती है, बस एक हार्ट नहीं बनता। अच्छा, हार्ट जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। अब मैं इसकी साइड्स पे पहले वाइट कलर से बाउंड्री बनाऊंगी, और फिर फिल कर दूंगी बाकी का हिस्सा। तो ये सारा फिल करने के बाद ये देखें टूथपिक लेके मैं जो हार्ट में थोड़ी बहुत
इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा है, इसको नीट कर लूँगी। और ये देखें हमारा हार्ट सही बन गया है। अच्छा, लास्ट वाले में अब ये टी बैग हमारा रहता है, इसमें मैंने इस तरह से धागा लगा लिया है, जो इसमें मैंने सुराख किया था उसमें से धागा गुजार के उसको गिरा लगा लिया जैसे टी बैग में होती है। और फिर यहाँ पे मेल्ट की हुई चॉकलेट है मेरे पास, इसको मैं बस इसको सिंपली डिप कर दूँगी और ये हमारा टी बैग भी बन के तैयार है। इसमें अगर आप चाहें तो इस पर भी उसी तरह से आइसिंग भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी कुकीज़ सारी बन के तैयार हैं और ये देखें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और हाँ, वो जो क्रियोसेंट टाइप बनाए थे ना, उन पे ऊपर भी बस मैंने ऐसे ऐसे करके चॉकलेट ड्रिज़ल कर दी है। अच्छा, तो ये हमारे सारे के सारे कुकीज़ तैयार हैं। बिल्कुल बेसिक वाले कुकी कटर्स मैंने यूज़ करते हुए इनको बनाया है और बस इतना ही आसान था इनको बनाना। बस वही टिप आपने याद रखनी है। एक ही टिप है जो मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी, आपने बाज़ार वाली आइसिंग शुगर यूज़ करनी है, फिर आपको पाइपिंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, इनमें से मेरा फेवरेट ये टी बैग है, उसके बाद ये हार्ट वाला वाइट और पर्पल वाला सर्कल है और पाइनएप्पल है और ये पेंट पैलेट भी है। उसके अलावा ये जो पर्पल और वाइट है हाफ हाफ वाला क्रिंकल, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और भी बहुत सारे हैं, मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका फेवरेट कौन सा वाला है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।